अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4E हम इसका कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए लिखा है 85,300। ठीक है, और इसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। देखें भाई, बहुत आसान सी चीज़ है, ये है ऑर्डिनरी फॉर्म में। ठीक है, इसे कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म। ठीक है, अभी आगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको ऑर्डिनरी फॉर्म कह रहे क्यों है। इसको चेंज करना है आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए आपको डेसिमल पॉइंट ढूंढना होगा। पॉइंट का है, इस पूरे में पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, पॉइंट इसके पूरे में लास्ट में है। पॉइंट है इसका यहाँ पर। जब पॉइंट कहीं नहीं होता तो पॉइंट आपका यहाँ डेसिमल लास्ट में होता है। ठीक है, अब 1 2 3 और 4, आपने 4 नंबर छोड़कर लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है, 10 की पावर पॉजिटिव होगी लेफ्ट हैंड साइड पे जब जाते हैं। तो आपने पॉइंट लेकर आना है यहाँ पर 8 के बाद, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद लेकर आना है 8 के बाद, पॉइंट को 8 के बाद लाना है। अब जीरोस की तो वैल्यू नहीं होती है, तो सिर्फ 5 और 3 लिखा जाएगा, दैट्स इट। 8.5 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, ऑप्शन बी है 5 2 7 1 2 और 1 2 और 3। इसमें पॉइंट कहाँ है? इसमें पॉइंट है यहाँ लास्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7, आपने 7 नंबर छोड़े, तो आप लिखेंगे 10 की पावर पॉजिटिव 7। क्यों 7 पॉजिटिव? क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जब जाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है। सही है। अब पॉइंट यहाँ पर आएगा 5 के बाद, यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 5.2 और 7, और ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, ज़ीरोज़ आप नहीं लिखते। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी है 0.123 ज़ीरोज़ और 2 3। ठीक है, इसमें पॉइंट आपका यहाँ पर है, पॉइंट को यहाँ होना चाहिए 2 के बाद। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 नंबर छोड़ें। 4 नंबर छोड़ें तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि आप राइट हैंड साइड पे जा रहे हो। जब आप राइट हैंड साइड पे मूव करते हो तो आपकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो 23 को 2.3 लिखेंगे, 2.3 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, अब लिखना है ऑप्शन नंबर डी। डी का देखें क्या क्वेश्चन है। डी का क्वेश्चन है 0.000000904। ठीक है, तो पॉइंट अब आपका देखें यहाँ पर पॉइंट है, इसको होना कहाँ चाहिए? यहाँ एक नंबर के बाद 9.04 पॉइंट यहाँ होना चाहिए। ठीक है, 9 के बाद। तो कितने नंबर छोड़े आपने पॉइंट के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 10 की पावर 8, और नेगेटिव 8 क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो। जब आप राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 में लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर मेरे पास पहला क्वेश्चन है 9.6 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पावर 3 है। तो 9 के बाद है पॉइंट, तो पॉइंट के बाद है 6 एक नंबर, बाकी अपने पास से 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे, क्योंकि 1 2 और 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और आसान ज़बान में मैं समझाऊँ, देखें पार्ट बी देखें। 4 है ना, 4 के बाद पॉइंट नहीं है। 10 की पावर 5 का मतलब 5 ज़ीरोज़ लगा दो, 1 2 3 4 5। अरे ये तो आसान था, ये आसान था। सी दिखाता हूँ, सी है 2.8 इंटू 10 की पावर -4। -4 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए वैल्यूज़, तो आप इस तरह से लिख लें। ठीक है, ज़ीरोज़ अपने पास से लगा लें 3 4। ठीक है, अब पॉइंट को नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से इसको पीछे जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। नेगेटिव वैल्यू शो करती है कि पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 8 2 और 1 2 3 ज़ीरोज़ लिखने, 1 2 और 3 ज़ीरोज़ लिख के पॉइंट यहाँ लगा के और ज़ीरो लगा दें। और दूसरे ज़बान में ना हम बच्चों को कहते थे लाइक 2.8 इंटू 10 की पावर -4 है ना, शुरू में 4 ज़ीरो लगा दो, 1 2 3 4 और 2 8, और एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, बस ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा दें, दैट्स इट। ये भी हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। अब जैसे 1 इंटू 10 की पावर -6 है, क्वेश्चन डी पार्ट देखें।
डी पार्ट में क्या है 1 इंटू 10⁻⁻⁶, तो 6 जीरोज़ लगाने शुरू में, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 और पॉइंट यहाँ लगा दें, बस दैट्स इट, ठीक है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। जितने भी नेगेटिव जीरोज़ हों उतने नेगेटिव जीरोज़ शुरू में लगा दें। अच्छा, जो पॉजिटिव वाले में है ना, पॉजिटिव वाले के सुनिएगा, पॉजिटिव वाले में कैसे लगाएंगे, जैसे ऑप्शन नंबर ए मैंने अभी आपको बताया था। ऑप्शन ए दोबारा एक दफ़ा समझा रहा हूँ, 9.6 इंटू 10⁻³ तो 3 जीरोज़ लगाने होते हैं, ठीक है। 1 2 और 3 जीरोज़ लगाओ और पॉइंट यहाँ पर लगा दो, तो ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा। 9600 पॉइंट के बाद जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको आप मिटा देंगे, ठीक है। चाहे तो मिटा दें, चाहे तो ना मिटाएं। वैसे कोशिश, अच्छी बात ये होती है कि आप मिटा दें तो ज़्यादा बेहतर, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 भी हो गया हमारा, सही, क्वेश्चन 2 भी हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं ये, इतने डिटेल वाले हैं नहीं। अच्छा, क्वेश्चन 3 कहते हैं एन अमेरिकन मेल अफ्रीकन एलिफेंट कैन वेट एज हैवी एज 7000 किलोग्राम, ठीक है। 7000 किलोग्राम्स, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, 150, ठीक है। ओके, एक्सप्रेस दिस वेट इन ग्राम्स, ग्राम्स में शो करना है इस वेट को, और गिव योर आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो 7000 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 1 2 3 4 और 5 और 6 ग्राम्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, आपने 6 जीरोस छोड़े हैं, तो 10⁶ 7 इंटू 10⁻⁶ ग्राम्स आपका वेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 हमारा, इजी था ना। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में है माइक्रो, यहाँ लिख देते हैं, माइक्रोवेव्स आर फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन with frequencies between 300 3 million, okay, 3 million, okay, 300 million, ठीक है, 300 million हर्ट्स, ओके, एंड 300 गीगा हर्ट्स, ओके, 300 गीगा हर्ट्स। पहले 300 मिलियन हर्ट्स को इस तरह से लिख लेते हैं, ओके, और 300 गीगा हर्ट्ज हमारे पास है, गीगा की वैल्यू 12 होती है, ठीक है, ओके। और एक्सप्रेस 300 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, एक्सप्रेस 3 मिलियन हर्ट्ज इन द मिली हर्ट्ज, मिली में 10⁶ होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो जब भी मिली की बात होगी तो 10⁶ लेते हैं हम हमेशा, ठीक है। तो 10⁶ का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, मेरे पास वैल्यू है 300 और 1 2 3 और 1 2 3 और आ गए, ठीक है। इसको मिली हर्ट्ज में लिखना है, मिली हर्ट्ज में 10⁶ ये चले जाएंगे मेरे पास, ठीक है। 10⁶ हो जाएगा, हर्ट्ज इधर आ जाएगा और 300 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ना 10⁶ ये होता है मिली, और मेगा, इसको एम को मेगा पढ़ते हैं, मिली गलत बोल रहा हूँ मैं, मेगा, मिली तो छोटी होती है वैल्यू, ठीक है, मेगा 300 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। ये बताना था ऑप्शन नंबर 1 में आंसर, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, और गिव योर आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी 300 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 10⁻² मेगा हर्ट्स, ठीक है। ये जो 2 जीरोस थे इनको 10⁻² में मैंने कैद कर दिया, सही है। 300 ही है ना ये, 10⁻² अगर मैं लिखूंगा अभी तो सही है ना। ओके सर, अच्छा, अब हमारे पास है ऑप्शन नंबर 2, बेसिकली मैं आंसर कंफर्म कर रहा था, ओके। अब है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, क्या कहते हैं, 300 गीगा हर्ट्स, एक्सप्रेस 300 गीगा हर्ट्स इन मिली हर्ट्स, गीगा हर्ट्स में ना 9 होते हैं और टेरा में 12 होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने दिए हुए भी हैं, मैंने देखा नहीं और से। 300 गीगा हर्ट्स को मिली हर्ट्स में लिखना है, ओके, नो प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर 2, 300 गीगा हर्ट्ज लिखना है, गीगा के अंदर हमारे पास 9 जीरोज़ होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3, ये होगा गीगा हर्ट्ज, ठीक है। मैंने गीगा हर्ट्ज को ऐसे लिख दिया, सही है, गीगा हर्ट्ज को एक्सपेंड करके मैंने लिख दिया।
अब गीगा हर्ट्स को मिली हर्ट्स में लिखना है, ठीक है। मिली हर्ट्स कितने होंगे, ये जो 6 जीरोज़ हैं ये मेगा हर्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 300 और 000 और ये वाले जो हैं ये बन जाएंगे मेगा, एम बड़ा वाला और एच जेड, ठीक है। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये कितने ज़ीरोज़ हैं, 5 ज़ीरोज़ हैं। तो 3 × 10⁵ मेगा हर्ट्स, ठीक है। तो गीगा हर्ट्स को भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है जी। और इसके साथ ये वीडियो मेरी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।